बच्चों, let us read this given question. So the given question says that a 1 mole of an ideal gas expands adiabatically at constant pressure such that its temperature T is inversely proportional to 1 upon root V. The value of adiabatic constant of gas is. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें 1 मोल दिया गया है, एक आइडियल गैस है उसका 1 मोल दिया गया है, राइट। तो n की वैल्यू क्या दी है, 1 दी है। अब ये क्या कर रहा है, एडियाबैटिकली एक्सपांड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये एडियाबैटिकली क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, एट कांस्टेंट प्रेशर सच दैट इट्स टेम्परेचर T जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन रूट V के। तो हमें एडियाबैटिक कांस्टेंट ऑफ गैस की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो, अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, पी वी रेज़ टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मिलता है, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, दैट इज आइडियल इक्वेशन से पी वी इज इक्वल्स टू होता है एन आर टी। तो यहाँ पे क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी हो जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, आर टी बाई वी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पी की प्लेस पे क्या आ जाएगा, आर टी बाई वी और इनटू वी रेज़ टू दी पावर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, जो टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन रूट वी के। तो यहाँ पे हम भी देख लेंगे कि हमने जो इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट की है उसमें हमें क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ से हमें बोल सकते हैं जो टी है, ये टी वी और ये वी ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 और ये V गामा है और R क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो हम R को फिलहाल रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कांस्टेंट है तो ये R को हम कांस्टेंट लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पे ये क्या मिल गया है, ये भी कांस्टेंट ही मिल गया है। R लेट सपोज यहाँ पे चला गया डिवाइड में, तो जो वैल्यू मिलेगी वो भी कांस्टेंट ही मिलेगी, इसीलिए ये इक्वेशन क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से टी वी गामा -1 इज इक्वल टू हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, टी वी रेज़ टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट मिला। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी 1 माइनस गामा, राइट। तो अब देखिए हमारा जो है t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट v था, और यहाँ पे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू दी पावर 1 माइनस गामा आया। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ये देखिए इक्वेशन A और ये है इक्वेशन B, तो हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग A एंड B। जब हमने A और B को साथ में कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -1/2 मिला, राइट। तो यहाँ से गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें गामा इज इक्वल टू मिलेगा 1 + 1/2, दैट मीन्स गामा क्या आ गया हमारा 3/2। अब 3/2 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं, और यही हमें फाइंड आउट करना था द एडियाबैटिक कांस्टेंट ऑफ गैस, मतलब गामा की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1.5, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।